नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर कुछ दिनों से खेल होने वाला था और खेल हो चुका है, यानी खेला हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया, उनके मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। किसके साथ? बीजेपी के साथ मिलकर के। यानी कि विधानसभा जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मात्र 45 सीटें आने के बाद और बीजेपी की सीट 78 थी, 78 थी, तो उसमें उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाकर हमें नुकसान हो रहा है। और उनको ये भी लग रहा था शायद बीजेपी अब अपने दबाव में मुझे रख सकती है या सीएम भी ना बनाए, मुख्यमंत्री भी ना मुझे बनाई। नीतीश कुमार जी को ये लग रहा था, इसीलिए उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अब 17 महीने सरकार चली, 17 महीने बाद फिर से नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी और बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, सरकार बना रहे हैं, मंत्री उनके शपथ ले रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे कि मुझे मरना पसंद होगा लेकिन बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पूरे देश में जिस तरह से सारी पार्टियों को एक करने में लगे हुए थे, सबको इंडिया अलायंस के साथ जोड़ने में लगे हुए थे, वही चले गए बीजेपी के साथ। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पलटू चाचा हैं, पलटी मार लेते हैं कभी भी। लेकिन इतना बड़ा धोखा, ये धोखा आरजेडी को दिया है या बीजेपी को पहले दिया था या बिहार की जनता को दिया है? क्या वजह है कि वो चले गए बीजेपी के साथ? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में जो काम किया वो इन्होंने आज तक नहीं किया। पहले वो बीजेपी के साथ सरकार बनाकर जब मुख्यमंत्री थे तो कोई काम वो नहीं कर पाए। इतनी बार वो मुख्यमंत्री रहे, आज तक उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना हमने उनसे काम करवाया। डिप्टी सीएम होने के नाते और हमारे मंत्री आरजेडी के होने के नाते हमने हर विभाग में काम किया है। शिक्षा के विभाग में काम किया है हमने, स्वास्थ्य के विभाग में हमने काम किया है और बेरोजगारों को, युवाओं को इतनी नौकरियां बड़े पैमाने पे दी हैं कि 2 लाख से ज़्यादा हमने 17 महीने के अंदर ही नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। और अभी और भी बहुत सारी भर्तियां थी जो रुकी हुई है, जो हम पूरी करने वाले थे। तो 17 महीने के अंदर हमने बेरोजगारों को इतनी नौकरियां दी। ये इतिहास में हमने इतने बड़े बड़े काम किए और करवाए नीतीश कुमार जी से। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थके हुए थे, हमने थके हुए नेता से, मुख्यमंत्री से काम करवाया। और ये काम शायद बीजेपी को भी पसंद नहीं आ रहा था और नीतीश कुमार भी शायद पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी को तो शुभकामना भी दे रहे हैं कि हमारी शुभकामनाएं बीजेपी के साथ है। और ये शुरुआत नहीं है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, ये शुरुआत नहीं है, अभी खेला बाकी है, ज्यादा दिन तक की बात नहीं है। जनता देख रही है, जनता न्याय करेगी। जिस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है तो जनता ही अब उनके साथ न्याय करेगी और जवाब देगी नीतीश कुमार और बीजेपी को। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और उनका ये भी कहना है कि हमने गठबंधन धर्म बड़े अच्छे से निभाया, हमने उसका सम्मान किया, हम उनके साथ थे, हम समर्थन हमने वापस नहीं लिया। ये पलटी मारकर ये गए हैं तो जनता इनको देख रही है। उनका एक सबसे बड़ी बात ये भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जेडीयू अब वो खत्म हो जाएगी, ये उनका अंत है। 2024 के बाद से जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, उनको धोखा दिया है और जो काम हो रहे थे बिहार के अंदर उस विकास पर उन्होंने रोक लगाई है, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी 2024 के अंदर।